नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारती दास। 1988 बैच के भारतीय सिविल सेवा लेखा अधिकारी भारती दास भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 27वीं महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं CGA, जो भारत सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। फरवरी 2022 में केंद्र ने दीपक दास की सेवानिवृत्ति के बाद लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को प्रभार दिया था। भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। सरकार के अनुसार भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल SBI के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उल्फ क्रिस्टन। स्वीडिश संसद ने एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में उल्फ क्रिस्टन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। क्रिस्टन एक कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। इनके 3 दलों के गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक इनके खिलाफ कोई संसदीय बहुमत न पेश हो। स्वीडन की सबसे युवा जलवायु मंत्री के रूप में रोमिना पोरमुखराती को नामित किया गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इससे पहले स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन। किस राज्य में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात के लोथल में इसका निर्माण कराया जा रहा है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। इसे न केवल भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद के लिए अपनी तरह की एक परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साजन भानवाला। भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला ने 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। साजन ने यूक्रेन के दिमित्रो से बेहतर जीत हासिल की। साजन हालांकि अपने इस प्रतिद्वंदी को चित नहीं कर सके, मुकाबला 10-10 की बराबरी पर छूटा, लेकिन भानवाला को आखिरी अंक जीतने की वजह से विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं MPN Academy की। 66वीं BPSC प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में BPSC का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार SI PT एग्जाम, जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है, उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और MPN Academy PDF से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं BPSC PT की परीक्षा
जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन अकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन अकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में
सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। इंटरपोल ने किस शहर में चल रही 90वीं महासभा के दौरान दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पहले मेटावर्स को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 18 से 21 अक्टूबर तक इस महासभा का आयोजन किया गया। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें 195 सदस्य देशों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से है। भारतवर्ष 1949 में ही संगठन में शामिल हो गया था। इंटरपोल मेटावर्स के माध्यम से दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नेटवर्क से आसानी से जुड़ा जा सकता है। ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक का संबंध किस पार्टी से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी। इन्हें 25 अक्टूबर को ब्रिटिश महाराज चार्ल्स तृतीय ने शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जुलाई में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उसके बाद लिज ट्रस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उन्होंने भी देश की आर्थिक स्थिति की हालात को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनक 2015 से रिचमंड यॉर्क से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। इनका जन्म साउथहैम्पटन में पंजाबी भारतीय मूल के माता पिता के यहाँ हुआ था। इनका परिवार 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चला गया था। इन्होंने भागवत गीता पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सांसद के रूप में शपथ ली थी। तो कई रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं, यूनाइटेड किंगडम के पहले हिंदू पीएम बने हैं और पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रैक मालगाड़ी का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक 61 का उद्घाटन किया। इस रेक का गंतव्य बिलासपुर है। इसे RDSO हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका टेयर समान स्टील रैक से 3.25 टन कम है और इसकी अतिरिक्त वहन क्षमता 180 टन की है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति वैगन प्रवाह क्षमता अपेक्षाकृत ऊंची है। यह रेक अपने जीवन काल में 14,500 टन CO2 उत्सर्जन को कम कर सकता है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें बताया गया है कि डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर करने और शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकती है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के बीच सहयोग का परिणाम है। किस शहर में भारत में पहली बार MBBS कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में भोपाल में MBBS कोर्स की किताबों के भारत के पहले हिंदी वर्जन का विमोचन कर दिया है। इसके पीछे का उद्देश्य गैर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा को आसान बनाना है। MBBS की किताबों का हिंदी अनुवाद करने के प्रोजेक्ट का नाम है मंदार। मंदार का आशय है जिस प्रकार समुद्र मंथन से मंदार पर्वत, जो कि बिहार के बांका में अभी भी मौजूद है, के सारे अमृत निकला था, उसी तरह अंग्रेजी किताबों का अनुवाद हिंदी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 17 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा और साथ होने वाले अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत की। भारत के पास ISA सभा के अध्यक्ष का पद है, ध्यान में रखिएगा। 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को पक्षकारों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र यानी COP21 में पेरिस में फ्रांस में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के नतीजों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया है। खड़गे को कुल वोट मिले हैं 7,897, जबकि शशि थरूर को मिले हैं 1,072। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। ये बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। इसके अलावा ये कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले दूसरे नेता भी बने हैं। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से शिकस्त देते हुए 7वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई महिला टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 65 रन बनाने में ही कामयाब रही। 66 रनों के मिले छोटे लक्ष्य को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महज 25 गेंदों में 204 की स्ट्राइक रेट से 51 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत के द्वार पर पहुंचा दिया और चैंपियन बना दिया। मेजबान देश कौन था? मेजबान देश था बांग्लादेश। नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास ने जापानी शेख निहोन्शु के लिए जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है। यह पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल से। जापान में निहोन्शु को चावल के किनुअन यानी राइस फ्रेगमेंटेशन से बने एक विशेष और मूल्यवान पेय के रूप में जाना जाता है। लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों, शादियों या अंत्येष्टि जैसे विशेष अवसरों पर निहोन्शु पीते हैं, लेकिन इसका सेवन दैनिक आधार पर भी किया जाता है। इस प्रकार यह जापान में जीवन शैली और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शेक मार्केट जापान में दूसरी सबसे बड़ा शराब का बाजार है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। निर्जलीकरण के लिए एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ORS उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है। 12 नवंबर 1934 को पश्चिम बंगाल में जन्मे डॉक्टर महालनोबिस ने कोलकाता और लंदन में अध्ययन किया तथा वर्ष 1960 के दशक में कोलकाता में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां इन्होंने ORS में शोध किया। ORS पानी, ग्लूकोज और नमक का एक संयोजन है जो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की समस्या से निपटने का एक सरल और किफायती तरीका है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेहान करुणातिलका। 17 अक्टूबर को लंदन में एक समारोह के दौरान श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया है। 47 वर्षीय करुणातिलका श्रीलंका के दूसरे उपन्यासकार हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 1992 में माइकल उडांटसे को यह पुरस्कार उनके उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट के लिए मिला था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साहित्य हेतु प्रदान किया जाता है। किस राज्य में स्थित कालीपारा पहाड़ियों में नीलकुरुंजी फूलों की 6 नई किस्मों की पहचान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। नीलकुरुंजी में नील का अर्थ है नीला और कुरुंजी का अर्थ फूलों से है। परिपक्वता पर फूलों का हल्का नीला रंग बैगनी नीले रंग में बदल जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये 12 साल में एक बार इसका फूल खिलता है। इन फूलों के आधार पर ही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम पड़ा है। इसका नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है जो केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जहाँ यह फूल बहुतायत में पाया जाता है। यह आमतौर पर 1300 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। वैज्ञानिक नाम है इसका कुंथियाना स्ट्रोबिलेंथिस। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 से 23 अक्टूबर तक किया गया। इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया गया। यह टूर्नामेंट 4 आयु समूहों में आयोजित किया गया। सब जूनियर 12 से 15 वर्ष, कैडेट 15 से 17 वर्ष, जूनियर 15 से 20 वर्ष और सीनियर 20 वर्ष और उससे अधिक। AFC एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कतर में। भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। भारत और सऊदी अरब ने एशियाई फुटबॉल महासंघ के तहत आयोजित होने वाले एशिया कप के 2027 संस्करण की मेजबानी की मांग की है। वर्तमान चैंपियन कतर 2027 में AFC एशिया कप की मेजबानी करने का इच्छुक था, लेकिन इसे 2023 संस्करण के लिए मेजबान घोषित किया गया है। AFC की स्थापना 8 मई 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 107। इसकी गणना 4 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है। भारत 121 देशों की सूची में 29.1 GHI स्कोर के साथ 107वें पोजीशन पर है। भारत पिछले वर्ष इस सूची में 116 देशों में 101वें पोजीशन पर था। यमन इस सूची में सबसे नीचे 121वें स्थान पर है और टॉप देश है क्रोएशिया। एशियाई देशों में चीन टॉप पर है। भारत में अल्पा पोषण का प्रसार 2018 से 2020 में 14.6% से बढ़कर 2019-2021 में 16.3% हो गया है। भारत में वैश्विक स्तर पर कुल 828 मिलियन लोगों में से 224.3 मिलियन लोग कुपोषित हैं। भारत के पड़ोसी देश को देखिए आप, नेपाल की रैंक है 81, पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64 और बांग्लादेश 84। सभी भारत से आगे हैं। भारत में भूखमरी एक बड़ी समस्या हो गई है इस इंडेक्स के अनुसार। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर एकल ब्रांड को किस नाम से लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। इसके तहत अब देश में सभी प्रकार के फर्टिलाइजर एकल ब्रांड नाम भारत के तहत बिकेंगे। अब से फर्टिलाइजर के बैग पर एकल ब्रांड नाम भारत होगा। सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत उर्वरक उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान करती है। हाल ही में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोली जाने वाली 42 भाषाएं तथा बोलियां संकट में हैं। संकटग्रस्त भाषाओं की इस सूची में सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस 42 भाषाओं में से 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। दूसरे स्थान पे है मणिपुर 7 के साथ और हिमाचल प्रदेश है तीसरे स्थान पे 4 के साथ। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में कराया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में किया जाएगा। खेल 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार 2018 में राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2021 संस्करण जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था और इसे इस साल जून में हरियाणा में आयोजित किया गया था। चौथे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-06 और 2019-20 के बीच कितने लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 41.5 करोड़। मिलियन में देखेंगे तो 415 मिलियन। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते थे। उसकी संख्या थी 228.9 मिलियन। हालांकि डेटा महामारी के बाद के परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है। रिपोर्ट संयुक्त रूप से यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी की जाती है। पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी और इसे सालाना जारी किया जाता है। साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन के लोगों को। यूरोपीय संसद ने हाल ही में 2022 के साखारोव फ्रीडम प्राइज के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है। यह अवार्ड उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यूक्रेन अभी विश्व की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। यह अवार्ड यूक्रेन को यूरोपीय संघ के पूर्ण समर्थन को भी दर्शाता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। संगरूर में संयंत्र सीबीजी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत है और साथ ही सरकार इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और इन्हें वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया। बिन्नी ने 27 टेस्ट और 72 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य के रूप में भी काम इन्होंने किया है। रसायन और उर्वरक पर संसदीय
अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को संसद की रसायन और उर्वरक मामलों की अस्थायी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से थरूर के नाम सुझाए जाने के बाद इन्हें इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने थरूर के स्थान पर कांग्रेस के एम.के. विष्णु प्रसाद को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य बनाया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्व वन्य जीवन कोष। इस रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल, उभयचरों और मछलियों की वन्य जीव आबादी में 69% की गिरावट आई है और सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है 94% की, और उसके बाद अफ्रीका में 66% की। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2239 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व है, जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व का एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें 1/4 कैन बेतवा नदियों के लिंकिंग के कारण जलमग्न हो जाएगा। केंद्र के साथ 2 राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को समाप्त करने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की नदी जोड़ने की परियोजना को लागू कर रही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।